आज हम साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएँ समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएँ, पहले रसायन क्या होता है, अभिक्रियाएँ क्या होता है, समीकरण क्या होता है, सबको समझिए। रसायन जो भी पदार्थ आप देखते हो अपने आसपास सब रसायन ही हैं, सब में तत्व हैं, सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं और इन कणों के मिलने से आपस में गुटने से जुड़ने से नए नए प्रकार के कण पदार्थ प्राप्त होते हैं। सब रसायन हैं। ये आपस में जब मिलते हैं तो ये अभिक्रिया करते हैं, क्रियाएँ करते हैं, आपस में कुछ रिएक्शंस करके नई चीज़ बनाते हैं। उनको शो कराने के लिए जो हम लिखते हैं लेफ़्ट और राइट से, उस समीकरण कहते हैं कि क्या से क्या बन रहा है। अब थोड़ा देखते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। गर्मियों में कमरे ताप पर दूध का खुला छोड़ दिया जाता है। ये आपने कुछ उदाहरण देखे होंगे अपने जीवन में। गर्मियों कमरे ताप पर दूध का खुला छोड़ दो, लोहे का तवा, तसला, कील को आद्र माने नमी, तसला या तसला, ठीक है। वायुमंडल खुला छोड़ जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। भोजन पक जाता है, हमारा शरीर भोजन पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी क्रियाओं में क्या कॉमन बात होती है कि कुछ पदार्थ, कुछ केमिकल्स कुछ और रूप में बदल जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है तो याद कर लें, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन ली जाती है और हम उस ऑक्सीजन को लेकर अपनी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। 9th क्लास में थोड़ा सा इसका रेफरेंस दिखाया था, मैंने आपको बताया था। उन ऑक्सीजन को लेकर जब वो कोशिका तक जाते हैं तो वहाँ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कैसे ऊर्जा होगी ये सब 10th क्लास में आपको क्लियर होगा। तो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ और कार्बन कहाँ से आ गया भाई? कार्बन आएगा जो हमारा भोजन है उसके साथ मिलकर रिएक्शन करेगा। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपके फैट्स, इनके अन्य रूप होते हैं। प्रोटीन किस रूप में होता है वो सब आप इस बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन, कार्बन और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स अलग रूप में, सरल रूप में बदलकर इस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं ऑक्सीजन के साथ। कैसे जाएगा, क्या जाएगा, सब आप बायो में पढ़ेंगे। बायो का चैप्टर जब पढ़ाऊँगा। पहले फ़िलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब हम सांस लेते हैं तब भी हमारे जिस्म में रासायनिक परिवर्तन होता है। कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटी दिखाई है इन्होंने। एक एक्टिविटी दिखाई है क्रियाकलाप। एक्टिविटी क्या है कि बर्नर ले लिया। बर्नर मतलब वो यंत्र जिसके द्वारा मिट्टी के तेल से आग लगाते हैं। चिमटे के द्वारा पकड़ के मैग्नीशियम रिबन को जलाकर उसका चूरा वॉश ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड पर इकट्ठा करते हैं। क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जहाँ दहन होगा वहाँ पर एक वर्ड को याद कर लें। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। जलना होता है वैसे दहन का उर्दू वर्ड, इंग्लिश में बर्न होना, जलना समझ लें आप। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन विद ऑक्सीजन होगा। केमिस्ट्री में दहन जब लिखा होगा तो किसी भी सब्सटेंस तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दिखाएंगे। श्वेत चूर्ण में, साफ श्वेत माने वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का कारण होता है। तो हम कुछ कंडीशन लिखते हैं। क्या क्या कंडीशन होती हैं ज़रा देखते हैं। पहली होती है रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसके लिए 5 पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में याद कर लें। पहला, अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। अवस्था मतलब 3 टाइप की अवस्थाएँ मुख्यतः होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, या गैस से लिक्विड बदल सकता है। कुछ भी किसी अवस्था में चेंज हो सकता है, वो अवस्था परिवर्तन होती है। रंग चेंज हो सकता है। गैस का निकास, उत्सर्जन होता है, गैस निकलेगी या बाहर उत्सर्जन होगा, बाहर निकलेगा। तापमान बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल जाएगा। इन 4 अवस्थाओं के साथ हम नोट करके बता सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। अब ये कह रहा है प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। प्रतीकात्मक निरूपण के मतलब कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है? सिंपल तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखेंगे बाएं पक्ष, हिंदी में बायां है, बाएं पक्ष से जो लिखेंगे वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स या अभिकारक। रिएक्टेंट्स या अभिकारक कहलाते हैं। और आज के जो राइट हैंड पे प्राप्त होंगे उसे प्रोडक्ट
या उत्पाद कहते हैं या उत्पाद कहा जाता है। ध्यान रखें, अभिकारक और उत्पाद हमेशा अभिकारक को आपस में प्लस करके जोड़ देते हैं। कई अभिकारक कई चीज़ें मिलाई हैं, दो या दो से अधिक चीज़ें मिलकर, या एक चीज़ भी कई प्रोडक्ट में टूट सकती है। फिलहाल यहाँ पर दो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, उत्पाद प्राप्त हुआ है आपको। एरो दिखाते हैं तीर, लेफ्ट से राइट की ओर एरो रखता है। ध्यान रखना, कभी भी राइट से एरो लेफ्ट की तरफ मत लगा देना। अभी क्रियाएँ जो आपके सामने हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर एरो लगेगा। देखते हैं फिर। तो रासायनिक समीकरण में उनके नाम के साथ उनके फार्मूले जो होता है, जो 9th क्लास में हमने थोड़ा पढ़ा था कि ओ सिंगल क्यों नहीं होता, OT क्यों नहीं होता, ये सब बताया था। और इसको करने के लिए 9th क्लास के या 9th क्लास किताब पढ़ें या 9th क्लास के मेरे वीडियो लेक्चर देखें। उसमें 9th क्लास का तीसरा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया, केमिकल वाला, रासायनिक तत्व वाला, संरचना वाला, बहुत अच्छा चैप्टर है। उसमें काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिलेगी। ध्यान रखना, दोनों के और तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं है। यहाँ पे Mg का 1 है, Mg का 1 है, O के यहाँ 2 है, यहाँ O का 1 है। ये कहलाती है अनबैलेंस, असंतुलित। असंतुलित कहलाती है अबैलेंस। इसको संतुलित करना ज़रूरी है, बैलेंस करना ज़रूरी है। समीकरण लिखते वक्त लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान रहना चाहिए। जैसे कि एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, जिंक का फार्मूला Zn होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये वही तेजाब है जो आप घर में यूज़ करते हैं टॉयलेट वायलेट में क्लीन के लिए। इसके साथ मिलाते हैं जिंक सल्फेट बनता है। जिंक को जस्ता कहा जाता है, जस्ते की संदूक वंदूक चादरें आती हैं, तो जिंक वही तत्व है जो आपकी चादरें संदूक मिलता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ये बारों भरी आती है, हल्की होती है वायु से और पट पट की आवाज़ से आती है, जलती है। कुछ इनकी खासियतें हैं जो हम 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। H2O4 जिंक का स्पोर बन गया और H2 बन गया। ध्यान दें, यहाँ पर Zn का 1 है, Zn राइट में भी 1 है, 1 और 1, H के 2 हैं और H के यहाँ भी 2 हैं, S का 1, S का 1, O का 4, O के 4। तो लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, अतः ये संतुलित समीकरण है या बैलेंस इक्वेशन इन इंग्लिश कह सकते हैं। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो तो उसको कैसे करेंगे, आगे टॉपिक पे ये पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, इन्होंने टेबल बना दिए। जिंक का लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है, लेफ्ट साइड में H2 है, राइट साइड में 2 हैं, S 1 है, 1 है, O 4 है, 4 है। तो ये पूरी तरह से बैलेंस अभिक्रिया है। अब हम देखेंगे कि जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है उसको कैसे बैलेंस करें। उसको बैलेंस करने के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। एक चैप्टर को 3 से 4 वीडियो में तोड़ूँगा, क्योंकि चैप्टर भी 4 दिन में ख़त्म होता है और आपको आराम से चैप्टर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।